ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये गलती ना करें और लॉस से बचें। कौन सी गलती है, किस गलती से हमें बचना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो बैड न्यूज़ पीएसओ एंड एसएसजीसी के बारे में, बुरी खबर। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात कि देखिए, हमेशा याद रखें कि कोशिश ये करें कि अपने आपका जो रिस्क है, आपकी जो इनकम है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आप थोड़ा-सा रिस्क बाँटा करें। अपना दस्तरखान बाँटें, अपने जो बाँट सकते हैं। जैसे आपके पास इल्म है तो इल्म बाँटें, आपके पास जैसे अगर रिस्क है तो आप अपने रिस्क को कुशादा करने के लिए अपना दस्तरखान वसी करें। इसके साथ-साथ कोशिश ये करें कि अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ चीज़ थोड़ी-सी जो होती है पैसे जो आप दे सकते हैं, वो बाँटा करें। इससे आपके रिस्क में इज़ाफ़ा होगा। आपकी यानी कि जो आप नहीं सोच सकते, आपको वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपने रिस्क में इज़ाफ़ा करने के लिए अपनी चीज़ों को बाँटें ज़रूर। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर वीलॉग में अगर मार्केट को देखें तो मार्केट के बारे में जैसे लास्ट फ्राइडे वाले दिन कहा गया था कि मार्केट आज एक अच्छे नोट के साथ ओपन होगी। अच्छे नोट के साथ ओपन तो हुई और एक टाइम में 1148 पॉइंट प्लस हो गई। लेकिन मार्केट ने 1,17,500 का लेवल सस्टेन नहीं किया और इस लेवल को तोड़ दिया। फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर दोबारा एक गिरावट का एक सिलसिला जारी रहा। अच्छा, जब मार्केट आपकी हायर साइड पर थी तकरीबन 700-800 पॉइंट प्लस, तभी बता दिया गया कि मार्केट आपकी गिरावट की तरफ जाने वाली है और मार्केट के अंदर करेक्शन दोबारा से आप देख सकते हैं 1000-1500 पॉइंट की। वही देखा गया कि मार्केट ने 1645 पॉइंट तक की करेक्शन ली और इसके बाद फिर बताया भी गया कि मार्केट रिबाउंड भी करेगी। बहरहाल मार्केट वोलेटाइल परफॉर्म करती रही और मार्केट में हमने देखा कि 1331 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही 1,16,255 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 814 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 934 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी हमने थोड़ी यानी कमी देखी। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में तकरीबन इन्वेस्टमेंट बैंक आज टॉप पे रहे 186 पॉइंट, जबकि इंश्योरेंस, फूड सेक्टर्स, शुगर्स, प्रॉपर्टी, इनमें हमने इजाफा देखा। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो आज ज़्यादातर नेगेटिविटी जो रही वो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में रही, 370 पॉइंट के साथ नेगेटिव, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, तमाम सेक्टर्स में गिरावट रही। आज के दिन अगर हम देखें तो जो बैड न्यूज़ थी पीएसओ एंड एसएसजीसी के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से थी कि फाइनेंस मिनिस्टर वज़ारत खजाना का ये कहना था कि पीएसओ और स्विस सॉवरेन के मालियती निज़ाम को गैर मौसर करार दे दिया। इनके जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनको गैर मौसर करार दे दिया, तो जिसकी वजह से आज हमने देखा कि एसएसजीसी भी लोअर लो लगा और पीएसओ भी माइनस हुआ। जब इस तरह की जो खबर आती है तो इससे यही होता है कि फिर जो मार्केट के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं और फिर इंडेक्स भी आपका माइनस होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम और न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो ग्रीन चैनल मंसूबे के तहत 8 लाख घर तामीर किए जाएंगे। ये सीमेंट और स्टील के लिए बहुत अच्छा होगा। सीमेंट्री ये गलती ना करें और इस गलती से ये गलती ना करें और लॉस से बचें। अच्छा, गलती कौन सी गलती, कैसी गलती? देखिए, अक्सर ये होता है कि आपका जो स्टॉक्स होता है वो प्री रैली कर चुका होता है और उसके बाद फिर अच्छी न्यूज़ आना शुरू होती है और अक्सर क्लाइंट ये करते हैं कि जब वो स्टॉक आपका डाउन होता है, डिक्लाइन होता है, तब वो बाइंग नहीं करते। लेकिन जब स्टॉक बहुत हायर पे जा चुका होता है, तो उसके बाद जब अच्छी न्यूज़ आती है, फिर वो बाय करना शुरू कर देते हैं। अच्छी न्यूज़ को देख के कह लें अभी अच्छी न्यूज़ आई है, तो अब तो ये बहुत चलेगा। लेकिन होता ये है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वहाँ वो प्रॉफिटिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सिमेट्री ग्रुप के साथ कि सिमेट्री के अगर शेयर्स देखें, तो ये 9-10 रुपए से चला हुआ स्टॉक था और काफ़ी टाइम तक वहाँ रहा था और एक्यूमुलेशन होती रही थी। फिर चलते-चलते 17, 18, 20, 22 के करीब आ गया, ऑलमोस्ट डबल के साइड पर हो गया। सिमेट्री ग्रुप के अंदर आज एक पॉजिटिव खबर आई, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि सिमेट्री ग्रुप एलिफ होल्डिंग्स के साथ शराकत-दारी कर रहा है और सिमेट्री ग्रुप ने देखा जाए तो मुत्तहिदा अरब इमारात में वाक़िया एक कंपनी एलिफ होल्डिंग्स के साथ शराकत-दारी कायम की, जो कि 140 से ज़ायद मार्केटों में इश्तिहारी टेक्नोलॉजी के हल को पेश करती है। अच्छा, ये जो न्यूज़ थी, इसकी प्री रैली हो चुकी थी मार्केट के अंदर। जैसे ये न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर सिमेट्री बढ़ जाता है 1 डेढ़ रुपया और जो प्लेयर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो न्यूज़ को देखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये न्यूज़ आई है, अब ये लॉक लग जाएगा या
30-35 हो जाएगा या ऊपर चला जाएगा। होता ये है कि प्लेयर्स वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। प्लेयर्स क्या करते हैं कि जैसे ही वो समझते हैं कि इस न्यूज़ को देख के इन्वेस्टर्स वही कॉमन गलती करेगा जो वो चाहते हैं प्लेयर्स, और प्लेयर्स फिर वहाँ अपना एक यानी प्रॉफिटिंग करना शुरू कर देते हैं और एक यानी कि सेलिंग आना शुरू हो जाती है। वही हुआ कि सिमेट्री आपका नेगेटिव क्लोज रहा। तो यही गलती हमेशा ना करें कि जब किसी स्टॉक की आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखें तो पहले ये देखें वो चला कहाँ से है। अगर वो डबल हो चुका है, 10-15 रुपए चल चुका है, तो फिर वो इसमें ये होगा कि अगर आप उस टाइम पर उसमें जाएँगे तो नुकसानात के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उसमें फिर आपके सेफ होने के चांसेस नहीं होंगे। यही चीज़ हमने उसके अंदर भी देखी कि जो नेटसॉल के अंदर एक बायबैक की स्टोरी थी, ₹72 तक गया, लेकिन फिर स्टोरी आने के बाद थोड़ी-सी गिरावट रही और आज भी हमने नेगेटिव देखा। वजह यही थी कि न्यूज़ आ गई, अब एक्यूमुलेशन होती रहेगी और उसके बाद फिर रिएक्ट करेगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम कुछ और न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो पीपीएल का मिडलैंड ऑयल के साथ ब्लॉक 8 इराक के लिए मुआहिदा। तो ये पीपीएल का अच्छा यानी कि सक्सेसफुल स्टोरी है और जो पीपीएल एक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में ₹700 की कमी रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज की मार्केट की न्यूज़ यही थी। मार्केट में आज जो वॉलेटाइल होने की एक वजह यही थी कि पीएसओ और सुइस की नेगेटिव न्यूज़ और फिर इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपका इसी वजह से डिक्लाइन रहा। रिफाइनरीज की एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके ऊपर रिफाइनरीज ने आज अच्छा रिएक्ट भी किया, जिसमें हमने देखा पीआरएल, नशर रिफाइनरी, एटीआरएल अच्छा मूव कर गए और उसके साथ ही हायर साइड पे क्योंकि मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी थी, एक करेक्शन थी, जिसकी वजह से हमने उनके अंदर भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी और बाकी सेक्टर्स में भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका चल रहा है $74.24 के पास चल रहा है। क्रूड ऑयल तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और किसी भी टाइम 74.50 से लेके 76.50 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में $4 का इजाफा है, जबकि सिल्वर में 80 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर के बारे में आपको बताया गया था कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मूव कर जाएंगे अपसाइड की तरफ। सिल्वर आपका 31 के करीब जाएगा, वहां प्रॉफिटिंग कीजिएगा, और गोल्ड जाएगा आपका 2665 से लेके 2680 तक जाएगा, वहां प्रॉफिटिंग कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है, आज $1 डिक्लाइन हुआ है, तो मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट इस वक्त 1083 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरबोट है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें जो 27,000 पॉइंट ओवरबोट थी, आज उस पर कमी हुई है, 25,552 पॉइंट ओवरबोट है, और जबकि मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 472 पॉइंट अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड है। आज मंथ के हिसाब से, इस मंथ के हिसाब से मार्केट थोड़ी सी ओवरसोल्ड होना स्टार्ट हुई है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपके सामने डेली बेसिस पे चार्ट आपके साथ शेयर किया जाता है, बताया जाता है। मार्केट में हमने देखा था कि मार्केट ने आज स्टार्टिंग में ही 1,17,000 का लेवल ब्रेक कर लिया था सक्सेसफुली, और उसके बाद मार्केट इस लेवल को बरकरार नहीं रख सकी, जिसकी वजह से हमने करेक्शन देखी। दोबारा भी मार्केट ने रिबाउंड किया और इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन फिर दोबारा हमने देखा कि मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया और इस वजह से दोबारा करेक्शन देखी, और 1,15,000 जो 500 का जो लेवल आ रहा है वो बैरियर बन रहा है मार्केट का। 1,15,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 1,14,000 तक मार्केट आ सकती है, लेकिन कल के लिए भी यही होगा कि 1,17,100 से ऊपर आती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 1,19,000 होगा, और 19,000 के बाद मार्केट की लॉन्ग रैली स्टार्ट होगी, लाइक 1,22,000 से लेके 1,25,000, 1,28,000, लेकिन 1,19,271 को सस्टेन करेगी। तो इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ने जब 15,900 का लो बना है, वहां से मार्केट ने एक शॉर्ट रिकवरी दी, और फिर हमने देखा कि मार्केट ने जाते जाते भी उसी जगह पर एक रिकवरी देने की कोशिश की है। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि 1,15,900 स्टॉप लॉस है, इसका स्टॉप लॉस रखें, अगर ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से दोबारा आपकी रिकवरी दे देगी 1,17,000 तक, या 1,18,000 से लेकर 1,20,000 तक भी मार्केट मूव कर जाएगी। तो 1,15,000 आपके लिए कल के लिए स्टॉप लॉस, अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट आपकी करेक्शन स्टार्ट करेगी, अदरवाइज मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, रिकवरी कर जाएगी, क्योंकि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड है, मार्केट में जगह बनती है ऊपर की, तो इसलिए पैनिक या घबराए नहीं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स के सपोर्ट्स लेवल भी हमने शेयर कर दिए हैं, जैसे फौजी फूड है, नेटसॉल है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, इनके सपोर्ट्स लेवल भी शेयर कर दिए गए हैं। हमेशा याद रखें, जब कभी भी 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट प्लस हो तो उस वक्त आप घबराना शुरू कर दें, उस वक्त आप घबराएं, उस वक्त आपको घबराना चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग करते सोचें कि किस में प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, कौन सा स्टॉक मुझे नफा दे रहा है, उसका मैं पैसे यानी बुक करके उसको साइड पे रख सकता हूँ। जब मार्केट आपकी 1,600, 2,000 पॉइंट, 2,500 पॉइंट माइनस हो तो उस वक्त घबराने के बजाय ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो फंड्स पड़े हुए
कितना कौन सा अच्छा स्टॉक है जो ज़्यादा डिस्काउंट कर गया है, उसको लेना चाहिए, उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, उसको वहाँ पे जमा करना चाहिए। इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में जो लास्ट में हमने देखा कि मार्केट में जो शॉर्ट रिकवरी नज़र आ रही थी, कल भी कंटिन्यू रहेगी। हब को आपका बेहतर मूव करेगा, हब को इंशाल्लाह मूव कर जाएगा 134 से लेके 136 से 138 तक। बाकी भी इंशाल्लाह जो स्टॉक्स होंगे जो आज नहीं रिबाउंड कर पाए, इंशाल्लाह कल की मार्केट में रिबाउंड करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। जो इन्वेस्टर अदर हाउसेस में काम करते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो एक यानी व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट पूछ कर अकाउंट ओपन करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और किसी भी ब्रांच में अगर आपका अकाउंट है और आप चाहते हैं कि बेहतर सर्विस, तो इसके लिए आपने केएमबी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।